समाजवादी पार्टी में गर्मा गया माहौल। समाजवादी पार्टी के भीतर बगावत का बिगुल। राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया इस्तीफा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को इस्तीफे में गिनाई उपलब्धियां। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी में माहौल गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी के भीतर बगावत का बिगुल फूका जाने लगा है। राज्यसभा उम्मीदवार के लेकर पार्टी के भीतर से आवाज उठने लगी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। भले ही उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण पार्टी के भीतर अपनी बात अलग तरीके से पेश करने को बताया जा रहा है, लेकिन राज्यसभा चुनाव की राजनीति से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा की ओर से पिछले 7 सीटों की उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवारों का सीधे नामांकन हुआ है। इस मामले में पार्टी के गए उम्मीदवारों की उम्मीदों को तोड़ दिया है। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे और इसको लेकर भेजे गए पत्र की चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने समाजवादी पार्टी में आने के बाद बदली स्थिति की चर्चा भी की। उन्होंने कहा है कि पार्टी में आने के बाद यूपी विधानसभा में सपा विधायकों की संख्या 45 से बढ़कर 110 पर पहुंच गई है। एक प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे पत्र में यूपी चुनाव 2022 में बड़े जनाधार का सारा क्रेडिट लेने की कोशिश भी करी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी चुनाव 2022 से पहले भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहा था। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी से भाजपा पहुंचे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में आने के बाद यूपी चुनाव के मैदान में उतरे, हालांकि अपनी सीट भी बचा पाने में कामयाब नहीं हो पाए। पार्टी महासचिव के पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने पत्र में कहा है कि जब से मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ हूँ, लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश की है। सपा में शामिल होने के दिन से मेरा नारा दिया था, 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात उन्होंने की थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में से 60। शहीद जगदेव बाबू और राम स्वरूप वर्मा जी कहते थे, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। सामाजिक परिवर्तन के महानायक काशीराम का नारा 85 बनाम 15 का था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि पार्टी ने हमारे नारे को निप्रभावी बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। विधानसभा चुनाव 2022 में सैकड़ों प्रत्याशियों का पर्चा और सिंबल दाखिल होने के बाद अचानक प्रत्याशियों के बदलने का भी मामला उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कवायद के बाद भी हम पार्टी का जनाधार बढ़ाने में सफल रहे। इसी का परिणाम था कि सपा के पास जहां मात्र 45 विधायक थे, वहीं अब यूपी चुनाव 2022 के बाद इसकी संख्या बढ़कर 110 विधायकों की हो गई है। इसके बाद बिना कोई मांग के मुझे विधान परिषद भेजा गया। इसके बाद राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। इस सम्मान के लिए उन्होंने अखिलेश यादव को धन्यवाद भी किया, पर इन सब बातों को लिखने के बाद भी वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उनको टिकट बंटवारे के रूप में पूछा बिल्कुल नहीं गया।